मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। न्यू ईयर पे अगर आप अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाले हैं तो आपके लिए नीतीश सरकार ने कई योजनाएं निकाल दी है। योजनाएं टूरिज्म प्लेस को लेकर निकाली गई है। कई तरह की सुविधा बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही है। राज्य के छोटे पर्यटन स्थलों के दिन जल्द बहुरेंगे। नई पर्यटन नीति लागू होने के बाद यहां पर्यटकीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी दिए जाएंगे। बिहार की नई पर्यटन नीति बनकर तैयार है। पर्यटन विभाग की ओर से तैयार इस नीति पर उद्योग विभाग ने सहमति दे दी है। इसके जरिए पर्यटन क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये राज्य में लागू हो जाएगा। नई नीति में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए इसे 7 सेक्टर में बांटा गया है। बिहार में धार्मिक और विरासत स्थलों का भ्रमण करने के लिए ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। अब सांस्कृतिक, इको, साहसिक और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। बेगूसराय में कांवर झील, जय मंगला घाट, जहानाबाद में वानरवर बीवी कमाल का मकबरा गुफा, मुंगेर में भीम बांध, मुंगेर किला, सारण में आमी दरबार, चिरांद में हरियर क्षेत्र, पूर्वी चंपारण में केसरिया, अरेराज अरविल जन्मस्थली, लेक टाउन, मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान, पश्चिम चंपारण में लोरिया नंदगंज, भितिहरवा गांधी आश्रम, रोहतास में धुआं कुंड, रोहतास गढ़ किला, मंझर कुंड वाटरफॉल, तुतला भवानी वाटरफॉल, कशिश जल प्राप्त, शेर शाह मकबरा, इनपुरी डैम में सुविधा विकसित की जाएगी। इसमें नालंदा, बोध गया के भी पर्यटन स्थल शामिल होंगे। हर एक सुविधा के लिए अलग अलग लागत मूल्य तय किए गए हैं। इसी हिसाब से अनुदान दिए जाएंगे। जो सुविधा विकसित की जानी है उनमें होटल, हेरिटेज होटल, वेलनेस रिसोर्ट, पुराने होटल और कन्वेंशन सेंटर, जन सुविधा, डोरमेंट्री, एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट, वेलनेस टूरिज्म प्रोजेक्ट, थीम पार्क, एंटरटेनमेंट जोन, गोल्फ कोर्स यूनिट, कारवा टूरिज्म, साउंड एंड लाइट शो, थीम रेस्टोरेंट, ग्रामीण टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिए जाएंगे। पहली बार MIC और वीकेंड पर्यटन में इसको शामिल किया गया है और इन 7 सेक्टर में आने वाले पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है। इसे FTD का नाम दिया जाएगा। यहाँ तक यातायात की सुविधा विकसित की जाएगी। निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित कर सुविधा विकसित की जाएगी। हर एक जिले में FTD यानी फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन चिन्हित कर लिया जाएगा। इन पर्यटन स्थलों पर राज्य सरकार विशेष ध्यान देगी। पहले चरण में 21 जिलों और शहरों के कुल 64 पर्यटन स्थलों को विकास की ओर ले जाया जाएगा। इन पर्यटन स्थलों के आसपास दम किसी की परिधि में सुविधा विकसित की जाएगी। पर्यटन स्थलों पर सुविधा विकसित करने का अनुदान देने का प्रावधान है। 10 करोड़ तक की परियोजना पर अधिकतम 2 करोड़ या 30 से 50 करोड़ तक परियोजना पर 7.5 करोड़ और 25 से 50 के ऊपर की परियोजना पर अधिकतम 15 करोड़ या 25 करोड़ अनुदान दिए जाएंगे। गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, वाल्मीकि नगर में सुविधा विकसित करने पर 5 अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान दिया जाएगा। तो बिहार में टूरिज्म को आगे बढ़ाना है तो बिहार सरकार अब उसकी ओर आगे अपने कदम बढ़ा रही है। बिहार सरकार टूरिज्म को और भी ज्यादा पॉपुलर करना चाहती है, टूरिज्म को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती है। इसके लिए बिहार सरकार अब इस पर फोकस्ड है। बिहार सरकार इस पर काम भी कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।